देश भर में शुक्रवार को बैसाखी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के सिख समाज के लोगों ने भी भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन कर हजारों की संख्या में शामिल होकर सिखों के 10वें बादशाह माने जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदानों और वीरता को याद किए। वहीं बैसाखी पर्व को भक्तिमय बनाने के लिए बद्धोवाल वालिया जत्था ने भजन कीर्तन कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बैसाखी के अवसर पर राजधानी पधारे बद्धोवाल वालिया जत्था को पीटीसी म्यूजिक अवार्ड से भी 3 बार नवाजा जा चुका है। कीर्तन मंडली में बीबी जसदीप कौर खालसा, बीबी हरमीत कौर खालसा, फिरंगी मास्टर अस्मित सिंह खालसा शामिल है। साडी अणख सी नींद विच पई सुती, सानू टुंब के गुना जगा दिता, कायर बुज़दिलां दी जिउंदे जिंदगी जो सूरम गति दा रंग चढ़ा दिता, जिन्हां हत्थां विच तकड़ी फड़ी रहिंदी उन्हां हत्थां विच खंडा फड़ा दिता, जूनी बीलिया कटती गिदड़ां दी सानू शेरां वाला जामा पहना दिता। 1699 विसाखी वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सिरजना करके दबे कुचलिया नमाणिया नताणिया विच जही स्पिरिट भर दी जिहड़ी कदी नंगी करद नहीं सी फड़ सकदे, उन्हां दे हाथ खंडा पकड़ा दिता। 5 प्यारे साजे खालसा पंथ की सिरजना की, भाई दया सिंह जी, भाई धर्मदास जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, 5 प्यारियां नूं खालसा पंथ के रूप दे विच खड़ा कर दिता। हिंदी 1699 विसाखी के दिन सिखों के 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी विसाखी वाले दिन अनंतपुर साहिब वहाँ भी खालसा पंथ की साजना करके दबे कुचले निमाने नितानों के बीच में ऐसी स्पिरिट भर दी जो कभी नंगी कर्द नहीं सी पकड़ सकते। उनके हाथ में खंडा पकड़ा दिया, मुर्दा हुई जमीर के बीच में जान डाल, जुल्म का टाकरा करने के लिए खालसा पंथ साज दिया। पंजाब में भी और यहाँ आपके रायपुर शहर में भी संगतों का बहुत सारा इकट्ठ, संगतां बहुत उत्साह के साथ ये वैसाखी का पर्व मना रहे हैं। हमारी तरफ से बद्धोवाल वालियां बीबियां दे ढाडी जत्थे दी वल्लों बद्धोवाल वालियां बीबियों के ढाडी जत्थे की तरफ से आप सभी सिख संगतों को, सभी संगतों को बहुत बहुत वैसाखी के सिरजना खालसा के सिरजना दिवस पर बहुत बहुत बधाई दी जाती है। पंजाब में भी इसी तरह वैसाखी मनाई जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार सजाए जाते हैं, दीवान सजाए जाते हैं, उसमें अनखीले वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं, बानी का सिमरन किया जाता है, संगतों को लंगर लगाए जाते हैं जिसमें बिना किसी धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लंगर में शमूलियत करते हैं, दीवान में सभी गुरजस सरवण करते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा पंजाब में। CG24 न्यूज़ ये जो चैनल है बहुत ही बड़ा उत्साह वाला काम कर रहा है, जो अनंतपुर साहिब आज विसाखी वाले दिन में जो संगतों को एक इकट्ठ के रूप में, संगत के रूप में आप सभी दर्शकों के बीच में जो गुरुद्वारा साहिब में आज कीर्तन हुआ, जो ढाडी वारें सुनाई गई, जो इतिहास का श्रवण करवाया गया, खालसा पंथ की सिरजना के समय सभी घर बैठे दर्शकों को, संगतों को भी इस खालसा दिवस के आपके रूबरू करवा रहा है। हमारे जत्थे की तरफ से भी आप इस चैनल को बहुत सी बधाई दी जाती है। खालसा दिवस के मौके पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राज्य में चुनाव 2013-2014 का वक्त पास है और कांग्रेस अपना इस बार के चुनाव में ऐसा कोई भी चूक नहीं करना चाहेगा कि राज्य चुनाव के बाद सत्ताहीन होकर विपक्ष में बैठना पड़ जाए, जिसके लिए कांग्रेस अपनी एकजुटता तैयार करने में जुट चुकी है, जिसके चलते दिन पर दिन कांग्रेस भवन में कांग्रेसी अपनी मजबूत स्थिति बनाने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक रखी गई। इस बैठक में जहां प्रदेश की कांग्रेसी महिलाओं के द्वारा चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की गई, वहीं आने वाले समय में कांग्रेस भाजपा शासन काल में हुए अनियमितताओं पर जोरदार विरोध की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। महर्षि वाल्मीकि वार्ड के वार्डवासियों को अब नाली की समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। इस वार्ड में रहने वाले सैकड़ों वार्डवासी काफी लंबे समय से नाली की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को रायपुर ग्रामीण के विधायक नंदे साहू, नगर निगम के सभापति संजय श्रीवास्तव और वार्ड की पार्षद बिंदु माहेश्वरी ने 13.5 लाख रुपए की मोटी लागत से बनने वाले इस नाली का भूमि पूजन किया। इस दौरान रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक नंदे साहू ने भरोसा दिलाया कि 2 महीने के अंदर ही नाली का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को नाली की परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अभी नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन हो रहा है और इस भूमि पूजन में लगभग 13 लाख रुपए की नाली का निर्माण होगा। बरसात के दिनों में अक्सर यहाँ
पानी जमा हो जाती थी और यहाँ के रहवासियों को काफ़ी तकलीफ होती थी। उसको देखते हुए नाली निर्माण का पैसा स्वीकृति हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है, विधिवत रूप से काम चालू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? ये 2 महीने के अंतर्गत हो जाएगी। निगम रायपुर के अंतर्गत रायपुर शहर जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमारी ये नई कॉलोनियों का जो निर्माण महर्षि वाल्मीकि वार्ड में हो रहा है उसमें ये बसंत कॉर्नर का क्षेत्र है। यहाँ लगभग बहुत सारे लोग रहते हैं और एक लंबे समय से ये मांग थी कि बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी भरता है, जिसके कारण लोगों को रहने में दिक्कत होती है। इसलिए नगर निगम के माध्यम से लगभग 17-17.5 लाख रुपए की लागत से आज यहाँ पर नाली का भूमि पूजन का कार्यक्रम विधायक जी, पार्षद जी और सबकी उपस्थिति में, मोहल्ले वालों की उपस्थिति में हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर में जब इसका निर्माण होगा तो जो पुरानी दिक्कतें थी इस क्षेत्र में उससे निराकरण निश्चित तौर पर मिलेगा और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। शहर के विकास में लगातार ये प्रयास नगर निगम के माध्यम से हो रहा है और आने वाले समय के अंदर में और भी जो समस्याएं क्षेत्र की उसको ये 17.5 लाख का जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन हमने लगाए थे और ये स्वीकृति होकर आई है। जन समस्या निवारण में हमारे वार्ड में तो 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। बाकी इसका भूमि पूजन हम आज कर रहे हैं 17 लाख का जो निर्माण का, और इसके लिए जनताओं को बहुत राहत मिलेगी। यहाँ पर पानी भर जाता था और बार बार लोगों का ये था, निवेदन भी था कि यहाँ का नाली निर्माण का कार्य कराया जाए और हमने यहाँ मुरूम भेजकर या जस्ट भेजकर यहाँ पर रोड में लगवाते थे, तो वो हमको अभी कराना नहीं पड़ेगा। नाली निर्माण का कार्य शुरू हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि वार्ड में रहने वाले सैकड़ों लोग अरसे भर से नाली की समस्या से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को भूमि पूजन के साथ ही वार्ड वासियों की उम्मीदें जाग गई हैं। उम्मीद है नाली निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को परेशानियों से न जूझना पड़े। सिटी 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ योगेश मिश्रा, रायपुर। नुपुर तलवार बेहद नाटकीय अंदाज में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आरुषि हत्याकांड में गाजियाबाद कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से नुपुर तलवार की तलाश सीबीआई पिछले 2 दिनों से कर रही है, लेकिन आज नुपुर तलवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मालूम हो कि बीते बुधवार को सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरुषि की माता नुपुर तलवार के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाने जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति A.K. पटनायक और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने कहा था कि चूंकि यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। गाजियाबाद कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीबीआई ने बुधवार को नुपुर तलवार के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली, लेकिन नुपुर वहां नहीं मिली। बुधवार को सुनवाई के दौरान नुपुर के पति राजेश तलवार हालांकि अदालत में उपस्थित थे। नुपुर ने अपनी अर्जी में न्यायालय से कहा है कि न तो मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस और न ही सीबीआई ने उन्हें अभियुक्त माना है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने उन्हें अभियुक्त माना है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते बिहार दिवस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। मुंबई में बिहार दिवस कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों के ऐतराज को फिजूल बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि वह महाराष्ट्र की धरती का बहुत आदर करते हैं। कृषि संबंधित एक कार्यक्रम के बाद नीतीश ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विरोध संबंधी सवालों पर संवाददाताओं से कहा कि 15 अप्रैल को मुंबई में कोई राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। मेरी समझ में किसी को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ने कई महान नायकों और ज्ञानियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र की धरती का सम्मान करता हूं। मैं मुंबई जाकर महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करूंगा। नीतीश ने कहा मुंबई में बिहार दिवस कार्यक्रम यहां से गए गरीब बिहारी कर रहे हैं। यह सहज स्वाभाविक कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र वासियों को इससे कोई ऐतराज होगा। महाराष्ट्र और बिहार के लोग एक दूसरे से सहयोग लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी नीतीश के मुंबई में बिहार दिवस में शिरकत करने पर अपना समर्थन दिया है। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने कहा है कि मुंबई किसी की जागीर नहीं है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वह देश के किसी भी हिस्से में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अधिकार रखते हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के सांसद संजय निरुपम ने कहा है कि यह विवाद बेवजह ही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार दिवस मनाने के लिए वह देश के किसी भी हिस्से में यहाँ तक कि हिमालय पर्वत पर भी जा सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अमेरिका में फिर से हिरासत में ले लिया गया है। शाहरुख को न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर 2 घंटों तक हिरासत में लिया गया। शाहरुख यहाँ के येल यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करने जा रहे थे। बाद में येल यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में भी शाहरुख ने एयरपोर्ट पर हिरासत में रखे जाने पर अपना दुख मजाकिया अंदाज में पेश किया। शाहरुख ने इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे जब भी अभिमान होने लगता है मैं अमेरिका आ जाता हूँ। यहाँ जाँच अधिकारी स्टार के भीतर मौजूद स्टारडम की हवा निकाल देते हैं। ऐसे हालात में मैं भी छोटी छोटी जीत दर्ज करता हूँ। वे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं कितना लंबा हूँ और मैं हमेशा उनसे झूठ बोलता हूँ कि मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ। अगली बार मैं थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखाऊंगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना के लिए शाहरुख खान से माफी मांग ली है।
भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत निरुपमा राव से बात करके अमेरिकी प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज करने को कहा था। अमेरिका के माफी मांगने पर एस.एम. कृष्णा ने कहा कि अमेरिका हिरासत में लेने और माफी मांगने पर छोड़ने का काम हमेशा नहीं कर सकता है। इससे पहले जब शाहरुख को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, उस वक्त उनके साथ मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी शामिल थी। अंबानी की बेटी येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। बताया जा रहा है कि शाहरुख और नीता अंबानी प्राइवेट प्लेन से न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन एयरपोर्ट पर उतरे। सूत्र बतलाते हैं कि इस घटना से शाहरुख खान बेहद दुखी नजर आ रहे थे। इससे पहले 2009 में शाहरुख खान को यहां के नेवार्क एयरपोर्ट पर रोका गया था और 2 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया था। एक खिलाड़ी के लिए इससे बुरी बात शायद और कोई नहीं हो सकती कि वो अच्छा भी खेले और टीम हार जाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्टार ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने टीम की हार का ठिकरा विराट कोहली पर फोड़ा है। गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में बेंगलुरु को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। बेंगलुरु की टीम 205 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद हार गई थी। टीम के स्टार स्पिनर मुरलीधरन ने इसका जिम्मेदार विराट कोहली के 1 ओवर को ठहराया है। कोहली ने आरसीबी के लिए 5 चौकों और 2 छक्कों से सजी बेहतरीन 57 रन की पारी खेली, लेकिन उनके 1 ओवर ने इस मेहनत पर पानी फेर दिया था। बेंगलुरु के कप्तान डेनियल विटोरी ने चेन्नई के खिलाफ 19वां ओवर डालने की जिम्मेदारी विराट को सौंपी थी। 18वें ओवर की समाप्ति तक चेन्नई को 12 गेंदों में 43 रन की दरकार थी, लेकिन 19वां ओवर खत्म होने तक यह अंतर 6 गेंदों में 15 रन का हो गया। विराट कोहली ने अपने इस ओवर में जमकर रन लुटाए। एलबी मार्केल ने विराट की ढीली गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए उस ओवर में 2 चौके व 3 छक्के लगाए थे। महज 6 गेंदों में कोहली ने 28 रन दे डाले थे।